यहाँ नेट बहुत सता रहा है यार, कब से चालू नहीं हो रहा। कल क्या क्या हुआ था? हम्म रैंडम और हम्म मैथ ऑब्जेक्ट पूरा। किसी को कोई क्वेश्चन उसके अंदर, डाउट? सबको समझ गया मैथ के साथ क्या क्या करते? 1 से 10 तक, 1 से 100 तक कैसे रैंडम नंबर जनरेट करते सबको आ गया है। 1 से 99 तक, 0 से 10 तक, जिसको उसका कॉन्सेप्ट पता है वो कौन से भी, कहीं से भी, कब तक का भी नंबर जनरेट कर सकता है। अब यहाँ से बहुत लॉजिकल चीजें चलेंगी, यहाँ से अभी प्रोग्रामिंग की चीजें चलेंगी, तो जिसको ये समझ में आ जाएगा, मेन जो जड़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का वो है यही सब, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट्स, लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो ये क्या है, ये बेस है प्रोग्रामिंग का। जिसको ये प्रोग्रामिंग का बेस समझ में आ जाएगा, ये सब यहाँ से लेके इफ एल, स्विच, लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, इटरेबल्स, मैप, ये सब जिसको समझ में आ जाएगा, वो क्या कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। नहीं तो फिर तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है।
अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पुराने कॉन्सेप्ट रीयूज होते जाएंगे। तो अगर पीछे के कॉन्सेप्ट को बार बार बोल रहा हूँ मैं, रिवाइज करो अगर नहीं किया है तो। आवाज आ रही है मेरे को सब? मेरी आवाज सबको आ रही है? आज कोई ज्वाइन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। सो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग ने ऑलरेडी अच्छे से देखा था। कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग जनरली ये ऑपरेटर यूज करते हैं। गुजरा गया यहाँ से कि नहीं दिख रहा? नीचे का। तो जिसको ये इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट्स, लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब कीवर्ड्स पता है, वो कोई भी प्रोग्रामिंग में बहुत सारों ने यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग किया होगा तो भी ये कॉन्सेप्ट आए थे इफ एल्स वाले। फिर बाद में वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, फॉर। तो ये कोई भी लैंग्वेज को पाइथन जाओगे तो भी वहां पे इफ एल्स रहेगा, डॉट नेट पढ़ेंगे तो वहां पे भी इफ एल्स रहेगा, सी पढ़ेंगे तो उसमें भी रहेगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी रहेगा, नोड जेएस में भी रहेगा। ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब तुम सीखते हो तो पहले हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटा टाइप रहते हैं। डेटा टाइप जैसे कि अभी अपन ने जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप सीखे। फिर बाद में उसके कुछ इनबिल्ट मेथड्स या फंक्शन होते हैं। सबके अंदर ये सेम है। तुमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, अब तुम वापस से जाके सी सीखने जाओगे तो बहुत आसान लगेंगी, पाइथन सीखने जाओगे तो और आसान लगेंगी। सिर्फ थोड़ा सा डेटा टाइप में चेंज रहेगा, थोड़ा सा लिखने के स्टाइल में, लिखने के तरीके में, सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, सिंटैक्स में चेंज होगा, बाकी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा। तो कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो तो तुम लोग कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो जब भी इंटरव्यू वगैरह होगा तो वो बोलेंगे कि तुम कैसे कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखते, तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि मुझे ये जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है और जावास्क्रिप्ट में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अगर तुमको पाइथन में बोलो तो भी सीख सकता हूँ मैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब सीख गया हूँ मैं तो पाइथन भी में सेम ही कॉन्सेप्ट रहेंगे हर लैंग्वेज में। इंटरव्यूअर को भी बोल सकते हो तुम कि हर लैंग्वेज में सेम ही रहता है, इफ कंडीशन लॉजिक सेम ही है। मेन है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको आती है वो कुछ भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे तुम लोग, यही इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेक वगैरह का यूज करके करेंगे। खाली पाइथन में या फिर कोई और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट लिखते थे, वहां पे शायद कांस्टेंट नहीं लिखते होंगे, या वहां पे कुछ और लिखते होंगे।
यहाँ पे वहां पे इंट लिखते होंगे, वहां पे कैर लिखते होंगे, या कुछ तो भी लिखते होंगे। यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहे खाली तुम, वहां पर हर एक को अपना अपना डेटा टाइप स्पेसिफाई करते होंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, पाइथन में खाली इंडेंटेशन बराबर होना, खाली इंडेंटेशन बराबर होना, बाकी सब सेम है। कोलन लगता है वहां पे इफ कंडीशन के बाद, यहाँ पे करली ब्रैकेट है तो वहां पे कोलन लगता है और इंडेंटेशन होता, खाली इंडेंटेशन, इंडेंटेशन बोले तो टैब टैब मारना पड़ता खाली बराबर से, तो पाइथन की कोडिंग होगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर तुमको एक लैंग्वेज के कोई भी कॉन्सेप्ट, एक ही लैंग्वेज करना सबसे पहले इंसान ने, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना उसके, फिर दूसरी लैंग्वेज तुम 10 दिन में भी सीख सकते, 5 दिन में भी सीख सकते। सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है। लर्निंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक, अभी तक जो भी जावास्क्रिप्ट में हुआ हम लोगों का बेसिक्स, ये सब फाउंडेशन है, ये सब फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत क्लियर होने जरूरी है। अभी तक जो भी हुआ उसमें किसी को भी कुछ डाउट है, क्वेश्चंस है? डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने बोला था तुमको, इसका एग्जांपल भी बताया था मैंने। डबल इक्वल टू एक इक्वल टू ऑपरेटर है, ट्रिपल इक्वल टू और इक्वल टाइप भी चेक करता है, टाइप भी चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। नॉट इक्वल टू और ट्रिपल नॉट इक्वल टू भी वही है, ग्रेटर देन लेस देन तुमको पता है, इसके मैंने एग्जांपल भी लिखा है। अभी खाली ये अपन ने एग्जांपल्स लिख दिए थे, कंसोल में अपन ने ट्राई कर दिया था। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, आज हम लोग ना, ये अभी तक अपन सब चीजें HTML में लिखते आए हैं। इसके बाद हम लोग ना, अभी वैसे भी अपन HTML में कुछ ज्यादा कर नहीं रहे, हम ये सेम चीज ना नोड में भी करेंगे अभी। ठीक है, कंपैरिजन अपन ने करा था, राइट, कंपैरिजन अपन ने करा था, मतलब जैसा कि मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 18, और अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, x इज इक्वल टू 20 लेते हैं, x ग्रेटर देन 18 रहा, ऐसी टाइम पास। तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पर, x ग्रेटर देन 20, x में क्या है, 18 ग्रेटर देन 18, x में क्या है 20, तो 20 ग्रेटर देन 18 रहता क्या, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, तो ये खाली हम लोग डिस्प्ले पर्पस के लिए ये ट्रू फॉल्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन हाउ कैन इट बी यूज, कंपैरिजन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू कंपेयर वैल्यूज एंड टेक एक्शन डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। तो ये कब यूज होता,
ये जो कंपैरिजन है, ये हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन के अंदर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, और ये ऑपरेटर के कारण मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने एक टेक्स्ट लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इनपुट लेते हैं, टाइप इसका नंबर लेते हैं, प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर योर एज। ठीक है। इसके नीचे एक बटन लेते हैं, ये बटन का है वोट बोल के नाम है, समझ लो ये बटन का। वो इनपुट को क्या करते हैं, एक आईडी लेते हैं, आईडी को डालते हैं, एज आईडी करते हैं उसको, और बटन के अंदर क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट लेते हैं, ऑन क्लिक ऑफ द बटन, वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट बोलकर एक फंक्शन बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक वैलिडेट बोल के फंक्शन बनाएंगे। समझ रहा है क्या सबको, ये क्या लिख रहे हैं समझ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट? एक इनपुट बॉक्स लिया जिसका टाइप नंबर है, एक बटन लिया मैंने जिसका जिसका नाम वोट है, उसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लिखा, और एक वैलिडेट फंक्शन कॉल किया जहां पर यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा हमारा। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो एक कंडीशन लिखेंगे अपन। पहले तो हम लोग ये एज की वैल्यू निकाल के ला लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट एज एलिमेंट, एज इनपुट एलिमेंट बोल के ले लेता हूँ यहाँ पर, एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम लोग इसमें क्या डालेंगे, इसका आईडी। तो एक वेरिएबल में मैंने बार बार लेने की जगह एक वेरिएबल में मैंने पूरा एलिमेंट उठा लिया। ठीक है, मैं ये पी टैग का भी ले लेता हूँ एक एलिमेंट। equals to document get element by id। ये बताया है मैंने ऑलरेडी तुम लोग को, हाँ, कि हम लोग एक वेरिएबल में भी इसको ले सकते हैं। तुम लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुम्हारे को क्लियर होगा, और उतना ये समझना या लिखना आसान जाएगा। अभी तो देखते हैं कि क्या बना अपने पेज पे। ठीक है, एंटर योर एज आ रहा है यहाँ पर, और वोट बटन आ रहा है। जैसे ही मैं एज एंटर करूंगा और वोट बटन पे क्लिक करूंगा, तो मुझे क्या करना है, एक कंडीशन चेक कर रहा हूं मैं, और हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ ये जो एज एलिमेंट इनपुट है, ये जो इनपुट बॉक्स है मेरा, इसका डॉट वैल्यू, इसका जो डॉट वैल्यू है
इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन, पहले तो इसको, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो और ये इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, पहले इफ लिखते हैं, ये इफ कीवर्ड है, पहले तो इफ लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डालते हैं, और ये जो उसके आगे का करली ब्रैकेट है, अगर ये कंडीशन ट्रू होंगी तो उन्हें इसके अंदर जाएगा। इफ द कंडीशन is true, then this block of code is executed. नहीं तो नहीं होगा। अगर ये कंडीशन, इफ कैसे लिखते हैं, पहले तो इफ लिखने का, राउंड ब्रैकेट डालने का, और वो राउंड ब्रैकेट में तुम्हारी कंडीशन रहेंगी, और उसके बाद करली ब्रैकेट, जैसा एक फंक्शन लिखते हैं ना। इफ कंसीडर करो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ कंडीशन, इफ एक फंक्शन ही है ना, ठीक है, इफ एक क्या है, फंक्शन है, बराबर। इफ एक काइंड ऑफ फंक्शन है। हाँ, तो अभी ये वैलिडेट फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक इफ कंडीशन लगाया। ये इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, इफ कंडीशन बोले तो एक ऐसा इफ कंडीशन के अंदर ये जो अभी तक अपन ने कंपैरिजन वगैरह ऑपरेटर यूज करे, वो सब आ जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब जो यूजर ने वैल्यू एंटर किया, हाँ, तो अगर
मेरा लिंक टूट जा रहा है। हाँ, तो इफ कंडीशन में हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं, इसमें कोई डाउट? अभी प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आती है ना, पहले तो हम लोग अपन ना कंसोल करते हैं कि क्या आ रहा है, और डिबगिंग भी करते हैं। डिबगिंग करने से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मैंने इनपुट बॉक्स की वैल्यू कैसे लाते बोला था, कैसे लाते? जो भी वो इनपुट बॉक्स का एलिमेंट है, उसके बाद डॉट वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, वैल्यू मिलेंगी उसकी। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 18 रहेगा, अगर ये ट्रू रहेगा तो अपने को क्या करने का है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यों करेंगे, पहले ही ले लिया ना अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, ये पैराग्राफ एलिमेंट लेंगे, ऊपर ले लिया ना अपन ने, पैराग्राफ एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल को अपन क्या करेंगे, ग्रेट you are eligible to vote। ठीक है, तो ऐसा डाल देंगे। अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 रहेंगी तो, नहीं तो फिर अगर वो इसके अंदर गया तो ठीक है, ये प्रिंट होगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यू आर टू यंग टू वोट। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है मेरे पास। तो मैंने क्या करा, ये पैराग्राफ एलिमेंट जो लिया था मैंने, उसको कंडीशन वाइज रेंडर किया। अगर नहीं, लेकिन वो नीचे भी चला जाएगा ना तो ओवरराइड होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एल्स स्टेटमेंट लेते हैं, एल्स, इफ और एल्स। अगर ये ऊपर का ट्रू नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो अपन एल्स में क्या करते हैं, अपन यहाँ पे ये ऐसा डाल देते हैं। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग डिबगर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट। ये यहाँ पे 19 लाइन नंबर पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, और इसको स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। इसको स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, क्रोम ले लेते हैं। ठीक है, मेरा पेज लोड हो चुका है। अभी डिबगर हिट होगा क्या, कब हिट होगा डिबगर? डिबगर ये जो 99 नंबर पे कब आएगा कोड मेरा? हाँ, फंक्शन कॉल होगा। और फंक्शन कब कॉल होगा, फंक्शन हमने कब कॉल करने को बोले आला? हम्म, क्या? हाँ, बटन के क्लिक के ऊपर होगा, ऑन क्लिक दिया ना तुमने, तो जब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब मेरा ये डिबगर हिट होके यहाँ पे आएगा। कब आएगा, जब बटन के ऊपर क्लिक। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन कॉल कब करा मैंने, कहाँ किया, ऑन क्लिक के ऊपर किया। ऑन क्लिक के ऊपर किया मतलब जब ये वोट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो मेरे को वहां पर मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे मेरी एज डालता हूँ कुछ तो भी 32, और मैं क्या करता हूँ, वोट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आके ये कोड रुक गया, यहाँ पे आके ये कोड एग्जीक्यूशन के लिए रुक गया। अभी ये देखो मैं इसे वैल्यू के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो 32 आ रहा है, लेकिन 32 क्या है, ये स्ट्रिंग है ये।
तो स्ट्रिंग को नंबर से ऐसा कंपैरिजन होगा क्या? नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसको, तो अपने को बग पता चल गया। देखो F10 करता हूं मैं, तो उन्हें अभी क्या अंदर जाता गया, चला गया उन्हें अंदर, उसने ले लिया ये 32 को, 32 को ग्रेटर देन समझा, पता नहीं, लेकिन उन्होंने गलत किया, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने 32 मेरा स्ट्रिंग है, ऑलवेज नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसने क्या किया, 3 ग्रेटर देन 1 कर दिया, मालूम क्या? जो पहला लेटर है ना उसका स्ट्रिंग का, उसको 3 कंसिडर कर दिया, और ग्रेटर देन ये पहले डिजिट से कुछ तो कंपेयर किया उसने। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऑलवेज ऑलवेज क्या करेंगे अपन, इसको टाइप कन्वर्ट, टाइप कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका, या तो नंबर लिख देते इससे पहले, या तो पार्स इंट से भी कर सकते हैं तुम, पार्स इंट से भी कर सकते हैं, पार्स फ्लोट से भी कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है। देखो, ग्रेट यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 16 ईयर्स डालता हूँ और वोट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ये इसके अंदर जाएगा क्या, ये देखो अभी ये वैल्यू क्या है, ये देखो अभी ये अंदर गया क्या इसके 23 लाइन में, कोड गया ही नहीं वहां पे, कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वहां पे, डायरेक्ट वो नीचे आ गया कोड। क्यों आया? क्योंकि ये कंडीशन जो है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 16 इज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो उन्हें कहां पर गया, एल्स के ब्लॉक के अंदर गया, एल्स के ब्लॉक में गया। इफ के ब्लॉक में गया क्या, इफ वाले ब्लॉक में नहीं गया, वो एल्स वाले ब्लॉक में गया, और एल्स वाले ब्लॉक में फिर मैंने इनर एचटीएमएल को यू आर टू यंग टू वोट लिख के बताया। तो देखो यू आर टू यंग टू वोट आ गया यहाँ पे लिख। तो मैंने कंडीशन के हिसाब से अपना अपना टेक्स्ट चेंज किया, मैंने कंडीशन के हिसाब से अपना टेक्स्ट चेंज किया। करके देखो, ये सब सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये करके देखो। सो इफ एल्स, ये क्या है, कंडीशन है। इसको कैसे लिखते, ये कंडीशन को सबको आ जाना चाहिए। हम लोग ये अपने अपने सिस्टम पे करो ये।
हाँ सर सर अच्छा अच्छा अच्छा, अब नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ।
हो गया ये सभी का? हो गया क्या? ऑनलाइन सबका हो गया? तो ठीक है, मैंने ये इफ एल्स लिखा, बट ये इफ एल्स लिखने का ना एक एक नया मॉडर्न तरीका आया है अभी, जिसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक ही स्टेटमेंट है, मतलब ज्यादा कंडीशंस नहीं है लिखने का, तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, अगर ये हुआ तो टेक्स्ट को ये करो, नहीं ये हुआ तो ये करो, मतलब एल्स ये करो, तो ऐसे सिनेरियो में ये पूरा ये 1 2 3 4 5 लाइन का कोड जो भी है, ये इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है कि तुम पहले कंडीशन लिखो। तो ये कंडीशन है मेरी, बराबर, ये क्या है? कंडीशन है मेरी। तो मैं पहले कंडीशन लिखता हूं। कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर बोले तो यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिख लेता हूं टर्नरी ऑपरेटर का। कंडीशन, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेंगी तो कंडीशन के बाद ऐसा क्वेश्चन मार्क देने का, अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी चीज रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स रहेंगी तो ये कोलन के बाद का एग्जीक्यूट होगा। तो अगर तुमको ऐसा कुछ करना है तो अभी ये कंडीशन क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में उसको कुछ तो भी असाइन करूंगा, नहीं तो एल्स उसको कुछ और असाइन करूंगा, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं अभी? पैराग्राफ HTML इज इक्वल्स टू अपन क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर, एज इनपुट है, वैल्यूड आर ग्रेटर देन 0, अगर रही तो क्वेश्चन मार्क, अगर ये रही तो अपने को क्या लिखने का है? ग्रेट, यू कैन वोट, बराबर। अगर ये क्वेश्चन मार्क के बाद क्या रहेगा, जो भी रहेगा वो ये रिटर्न करेगा, नहीं तो एल्स बोले तो कोलन, कोलन बोलने दो, और फिर बाद में अगर एल्स, अगर वो ट्रू नहीं है और वो फॉल्स है तो एल्स हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये जो ऊपर के 5 लाइन को मैंने एक ही लाइन से रिप्लेस कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इनर HTML है इसको असाइन करो। क्या असाइन करो? अगर वैल्यू ग्रेटर देन 18 रहेंगी तो ग्रेट, यू आर एलिजिबल टू वोट असाइन करो, नहीं तो फिर एल्स यू आर टू यंग टू वोट असाइन करो। तो मेरा 4 लाइन का कोड विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये टर्नरी ऑपरेटर बोले तो क्वेश्चन मार्क और कोलन से डिनोट होता है। क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन रहती है, अगर वो कंडीशन ट्रू रही तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी चीज रहेगा वो रिटर्न करेगा, नहीं तो कोलन के बाद वाला, एल्स वाला, कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। सब लोग ये ट्राई करो, ऊपर का कोड कमेंट कर दो और तुम नीचे वाला ट्राई करो।
टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कोलन। जो मैंने इफ एल्स में लिखा था वो सेम चीज मैं एक लाइन में विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर कर रहा हूं। टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलन से डिनोट होती है। कोई क्वेश्चन टर्नरी ऑपरेटर में किसी को? कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो वैल्यू 1 उसको दी जाएंगी, एल्स वैल्यू 2 उसको दिए जाएंगी। ये याद रखो। तो हमारा वेरिएबल क्या, वेरिएबल बोले तो हम इनर एचटीएमएल को डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं। जैसे को यहाँ पर उसने एक वेरिएबल लिया वोटेबल, वोटेबल इज इक्वल टू एज इज लेस देन, age is less than 18, too young, else old enough। तो इसका यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हो तुम। उसने एक इनपुट बॉक्स लिया, एज डायरेक्ट वैल्यू, डॉट वैल्यू भी ले लिया उन्होंने, डायरेक्ट वैल्यू ले लिया उसने एज के अंदर। तो ये एज के अंदर वैल्यू आ गई 18, एज इज लेस देन 18, टू यंग नहीं तो टू एम। तो उसने क्या कर दिया, वोटेबल बोलकर एक वेरिएबल में डाल दिया, वो वोटेबल प्लस वोट। वैल्यू मैं ट्राई करता हूँ, ओल्ड इनफ टू वोट, लेस देन 18। अगर मैं यहाँ पे 17 डालता हूँ मेरी एज, ट्राई करता हूँ, टू यंग टू वोट। तो दूसरों का कोड कैसे रन हो रहा है ये तुम लोगों को अभी तक पढ़ के समझ में आ जाना। जो भी W3 स्कूल के अंदर कोड लिखा हुआ है, अच्छा ये समझ में आ जाना। अभी ये कोड अगर समझना है समझ लो। अच्छा इसने एक एक ऊपर पैरे, ये सबसे पहले ऊपर हेडिंग हेडिंग दिया। चलो तुम एक
तो ये मैं बोल रहा था, कोड देखकर तुमको अभी सब समझ में आ जाना कि कोड में क्या कर रहा जावास्क्रिप्ट के इसके अंदर। बॉडी टैग है, फिर ये H1 लिखा उसने तो ये हेडिंग आई यहाँ पर, फिर ये H2 लिखा तो ये छोटी हेडिंग आई यहाँ पर, उसके अंदर उसने ये लिखा, फिर उसने इनपुट योर एज एंड क्लिक बटन ये पी टैग के अंदर लिखा, फिर बाद में एक इनपुट बॉक्स लिया, उसकी आईडी लिया एज, उसकी वैल्यू असाइन कर दिया उसने 18, फिर बाद में इसका टाइप नहीं लिया, अगर टाइप नहीं डाल रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट रहता है उसका टाइप। फिर बाद में उसने बटन लिया, उसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट डाला, माय फंक्शन कॉल करा, माय फंक्शन ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर आया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एज लिया, उसकी डॉट वैल्यू उठाया, उसकी वैल्यू एज वेरिएबल के अंदर डाला, ये एज वेरिएबल को उसने यहाँ पे चेक किया, अगर ये एज वेरिएबल में जो भी आया उसकी वैल्यू अगर लेस देन 18 है तो टर्नरी ऑपरेटर यूज किया उसने, इफ दिस इज लेस देन 18 देन प्रिंट, देन उसने एक और वेरिएबल लिया, वो वेरिएबल के अंदर उसने टू यंग को असाइन कर दिया, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 20 रहेंगी तो, अगर ग्रेटर देन 20 रहेंगी तो ओल्ड इनफ बोल के ये वेरिएबल को असाइन कर दिया वो टेबल बोल के। फिर उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो का इनर एचटीएमएल को ये टू, या तो ये वो टेबल में टू यंग रहेगा नहीं तो ओल्ड इनफ रहेगा, ये दोनों में से एक वैल्यू रहेंगी बराबर। टू यंग यहाँ पे प्रिंट होगा प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के बाद उसने स्पेस देके टू वोट डाल दिया, या तो टू यंग टू वोट आएगा या तो ओल्ड इनफ टू वोट आएगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको लिखना ना आए, एटलीस्ट तुम लोगों को ये कोड देख के समझ में आना चाहिए कि उसने क्या लिखा हुआ है कोडिंग में, इतनी मैच्योरिटी आना चालू हो जाना चाहिए। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुमको अभी तक अपन ने अभी 15-16 दिन फिर HTML सीखा, जावास्क्रिप्ट 1.5 महीने से हम लोग ये कर रहे हैं, 1.5-2 महीने से कर रहे हैं, अभी 2 महीने हो गए अपने को टोटल, तो एटलीस्ट तुम लोगों को ये कोड पढ़ते आना चाहिए, अभी एटलीस्ट कोड पढ़ते आना चाहिए, कोड रीडेबिलिटी तो भी आ जाना चाहिए। लिखना ठीक है, बाद में लिख लोगे तुम, कॉपी पेस्ट करने के वास्ते भी क्या है कोड मिल जाता, लेकिन तुमको कहाँ पे चिपकाना वो बहुत जरूरी है। अगर तुमको ये फंक्शन कैसे लिखते, कहाँ फंक्शन चालू हो रहा, कहाँ फंक्शन खत्म हो रहा, टर्नरी ऑपरेटर कहाँ चालू हो रहा, कहाँ खत्म हो रहा, इफ एल्स कहाँ चालू हो रहा, कहाँ खत्म हो रहा, ये तो भी एटलीस्ट पता हो गया तो तुम लोग आगे की चीजें इजीली कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट फॉर नाउ तुम लोगों को रीडिंग ऑफ द कोड आना चाहिए, कोड को पढ़ते आना चाहिए। हाँ, ये सब कंपैरिजन है। एक ऐसी ही है कोलेस ऑपरेटर बोलकर, ये सेम चीज उसने इफ एल्स के थ्रू करा, ठीक है, सेम चीज उसने उसको नंबर में कन्वर्ट किया और फिर उसने इज नॉट अ नंबर, अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, समझ लो ये एक वैलिडेशन का पार्ट है, ऐसा टेक्स्ट दे दिया तो ये क्या कंपेयर करेगा क्या?
नहीं करेगा बराबर, कंपेयर नहीं कर पाएंगा वो। तो अपन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जो अपने को ये जो नंबर आ रहा है ये अपन नंबर में कन्वर्ट तो करने का ट्राई कर रहे हैं, बट अगर अपने को अपन एक और कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ पे बराबर। अपन क्या कर सकते हैं कि इफ, एक और इफ लेता हूं, इज नैन बोल के एक फंक्शन है अपन ने पढ़ा था। अगर ये जो एज है, ये जो एज है तुम्हारे पास, ये जो एज है ये एक नंबर नहीं है। अगर नंबर नहीं है तो क्या करो, इनर एचटीएमएल को क्या करो, इनवैलिड इनपुट। अपना नहीं होगा क्योंकि अपन ने इसका टाइप नंबर लिखे, अपन इसका टाइप अभी के लिए थोड़ा टेस्टिंग के वास्ते टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसका टाइप टेक्स्ट कर दिया तो अभी टेक्स्ट लिखूंगा। तो अगर इज नैन है, अगर इज नैन है, इज नैन है बोले तो अगर वो ए बी सी डी या कुछ तो भी है जो नंबर में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है उसका, तो क्या करेंगे अपन, इनवैलिड इनपुट बोलेंगे। एल्स के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो अपना एग्जिस्टिंग लॉजिक है टर्नरी ऑपरेटर के साथ वाला, वो अपन वैसे ही रख देंगे एल्स के अंदर। तो अब मैंने क्या कर दिया, तो देखो, हाँ बोलो मुदस्सिर भाई। अगर से सर टाइप नंबर लिए तो अपन टाइप ये ये नहीं डाल सकते, टेक्स्ट नहीं डाल सकते क्या सर उसमें? नहीं, अगर टाइप नंबर लिए तो ए बी सी डी वगैरह कुछ नहीं डाल सकते तुम उसके अंदर। और टेक्स्ट जैसा ये एग्जांपल में बता रहा W3 में, वो टाइप नहीं ले रहा तो इसलिए उसमें ये डाल सक रहे अपन, हाँ उसीलिए टाइप ले डाला रहा ही नहीं उसने। हो। अभी मैंने भी मेरा टाइप टेक्स्ट कर दिया, नंबर हटा दिया मैंने, मैंने मेरा टाइप टेक्स्ट कर दिया। अब तो अब मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ, टाइप अगर नंबर रहता है तो नंबर के वास्ते ये तो लिखने सर, की जरूरत ही नहीं है, इज नाइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है तुमको। नहीं तो मैंने अभी हाँ इज नाइन की एक कंडीशन डाला, इफ एज इज नाइन, तो अभी सिर्फ ये ऐसा बताने के लिए कि तुम ऐसे कंडीशंस भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने ये ए कुछ तो भी एक ऐसा एंटर कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं बोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हुआ, सर मैं ये बोल रहा हूँ अगर से टाइप हटा ही दिए तो पूरा। एज इनपुट ना, हाँ टाइप टाइप हटा हटा ही दिए दिए तो तो बाय डिफॉल्ट टाइप जो है, बाय डिफॉल्ट टाइप जो है वो टेक्स्ट रहता है। अगर तुम यहाँ पे टाइप नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट टाइप जो है वो टेक्स्ट रहता है उसका। हेलो, हाँ टाइप ठीक है की सर। प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रहती है, अगर तुम टाइप नहीं लिखोगे तो, तुम ये सब कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी उसका बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज रहते हैं वो अप्लाई होते हैं। खाली इनपुट बॉक्स लिखोगे तो ये टेक्स्ट का इनपुट बॉक्स बनेगा। समझ में आ रहा है। जी सर। तो इज नैन एज इनपुट डॉट वैल्यू अगर मेरी इज नैन है तो मैं क्या करूंगा, इनर एच टी एम एल को दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ तो भी डाला और वोट किया तो इनवैलिड इनपुट आना, यहाँ पे मेरे को नंबर ही देना पड़ेगा, 23 डाला तो ग्रेट यू आर एलिजिबल टू वोट आ रहा, लेस देन डालूंगा तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। करके देखो सब लोग ये ट्राई।
कर दिया सबने ये। टाइप होकर अगर ऊपर का चेंज करे तो इनवैलिड इनपुट का अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर टाइप चेंज नहीं करोगे, यहाँ पे छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखती है। तुम लोग क्या कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा लॉजिक और कोडिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कोलेस ऑपरेटर। कोलेस ऑपरेटर ये एक टर्नरी ऑपरेटर के जैसी ही है। कोलेस ऑपरेटर ये भी बहुत कॉमन कोलेसिंग ऑपरेटर और कोलेस ऑपरेटर returns the first argument if it is not nullish or undefined, otherwise it returns the second argument। तो जब भी अपने को ऐसा नल चेक करना है या अनडिफाइंड चेक करना है तो ये कोलेस ऑपरेटर, ये इंटरव्यू क्वेश्चन में भी बहुत है, कोलेस ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग। अभी देखो इसने क्या किया, एक नेम लिया, नेम को नल वैल्यू असाइन कर दी और एक टेक्स्ट लिया मिसिंग। अगर ये नेम नल रहता है तो ये जो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर अगर ये नेम नल रहता है तो ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, हाँ ये टेक्स्ट चला जाएगा। समझ में आ रहा है ये? अगर लेफ्ट हैंड का पहले उन्हें दिखेगा, अगर लेफ्ट हैंड का ये जो कोलेस ऑपरेटर है डबल क्वेश्चन मार्क से डिनोट होता है। कोलेस ऑपरेटर क्या बोलता है कि इफ इफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज नॉट नलिश, नॉट नलिश बोले तो अगर वो नल नहीं है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा, नल या अनडिफाइंड नहीं है तो। अगर वो नल और अनडिफाइंड है तो उन्हें क्या करेगा, उसका जो सेकेंड वेरिएबल है वो उन्हें रिटर्न देगा। अगर नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो कौन देगा, फर्स्ट पहला वेरिएबल चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर पहला वेरिएबल नल है तो क्या होगा, दूसरा वेरिएबल रिटर्न होगा, दूसरा वेरिएबल रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है? ये कोलेस ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड दो वेरिएबल देना पड़ता है कोलेस ऑपरेटर को, दो एक लेफ्ट आर्ग्यूमेंट में हैंड से साइड में और एक राइट हैंड साइड में। दो क्वेश्चन मार्क से ये कोलेस ऑपरेटर डिनोट होता है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल जो नेम वेरिएबल है, अगर वो नल मिल गया उसको, अगर वो नल मिला तो उन्हें क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, सेकेंड वेरिएबल करेगा जो उसके बाद है। और अगर उसमें नल नहीं मिला तुमको तो उन्हें क्या करेगा, पहला ही रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ कांस्टेंट नेम। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू, अभी के लिए मेरे पास नाम नहीं है तो मैं कभी कभी बैकएंड से नाम नहीं आता है तो उसको मैंने नल असाइन कर दिया। और एक और कांस्टेंट ले रहा हूँ ऐसी,
टेक्स्ट बोल के इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मिसिंग कर दे रहा हूँ। तो मेरा यूज केस क्या है यहाँ पे, क्या करता हूँ डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर नेम है तो मैं क्या लिखता हूँ, कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अगर नेम मिला मेरे को तो ठीक है, नेम को असाइन कर दो रिजल्ट के वास्ते, लेकिन अगर नेम नल आया तो, अगर नेम नल आया तो, अगर वैसा कुछ करना है तो ये क्वेश्चन मार्क टी डाल सकते हो तुम। तो अगर नेम के अंदर नल आया तो रिजल्ट में क्या जाएगा, टेक्स्ट जाएगा। देखो इसको करके देखो, देखो मिसिंग लिख के आया, मिसिंग, इससे पहले थोड़ा सा अच्छे करते इसको, इंटरपोलेशन यूज करते, द नेम इज, और रिजल्ट डाल देते उसके अंदर, डॉलर करली ब्रैकेट और रिजल्ट। क्या प्रिंट होगा अभी, क्या प्रिंट होगा अभी, द द नेम नेम इज इज मिसिंग। मिसिंग बोल के प्रिंट होगा, द नेम इज मिसिंग बोल के प्रिंट हो। और अगर ये नल नहीं रहता है नाम, और नाम अगर कुछ तो भी रहता यहाँ पे, नल नहीं रहता और अजर रहता, तो क्या प्रिंट होता, द नेम इज अजहर। द नेम इज अजर प्रिंट होता। क्यों, क्योंकि ये नेम में उसको अजर मिल गया, तो उन्हें आगे जाएगा क्या टेक्स्ट लेने को, नहीं जाएगा। नहीं नहीं। पुलिस ऑपरेटर जो है, जो डबल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है, अगर पहला आर्ग्यूमेंट नल या अनडिफाइंड रहेगा तो ही उन्हें सेकेंड आर्ग्यूमेंट को रिटर्न करेगा। अगर उसको नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी तो उन्हें उन्हें वो रिटर्न, जो नेम है उसी को करेगा, जो नेम है उसी को करेगा। अगर ये नेम के अंदर अनडिफाइंड आ जाता है या नल आ जाता है, नल आ जाता है या अनडिफाइंड आ जाता है, तो इन्हें द नेम इज मिसिंग बोल के प्रिंट करेगा। सर अगर नल या अनडिफाइंड नहीं लिखे तो एम्प्टी भी रख दिए तो वही आएगा ना। हाँ, एम्प्टी भी रख दिए तो मतलब ये वेरिएबल तुमने डिक्लेयर ही नहीं करे तो क्या होगा, अन वेरिएबल वो तो डिक्लेयर, अनडिफाइंड ही होंगे। वो तो एरर ही मार देगा, फिर उसको मिलेगा ही नहीं अनडिफाइंड। हाँ, तो इसको तुमने लेट लिख नहीं के, अनडिफाइंड नहीं। लेट लिख के अगर तुमने छोड़ दिया इसको तो अनडिफाइंड होता है वो। कांस्टेंट लिख के तुम उसको छोड़ नहीं सकते, लेट लिख के तुम उसको छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है, यही तो डिफरेंस जी है सर। कांस्टेंट और लेट में। कांस्टेंट लिखे तो इनिशियलाइजेशन करना कंपलसरी है, और अगर तुमको ऐसे ही तुमने ऐसा लेट लिख के छोड़ दिया इसको और नल नहीं असाइन किया तो वो क्या रहता, बोला था मैंने, अनडिफाइंड रहता उसकी वैल्यू, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रहेंगी उसकी वैल्यू। तो भी वो द नेम इज मिसिंग बोल के प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस दो तीन तरीके से तुम अपने अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो।
हो गया सभी का ये प्रैक्टिस करना? ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर ये भी एक बहुत बहुत कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर है। ठीक है, ये जनरली ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर जो है ये ऑब्जेक्ट के साथ मोस्टली ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। इसको सिंगल क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर भी बोलते हैं। It returns the undefined if the object is undefined or null instead of throwing an error. अभी जनरली ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, समझ लो मेरे पास ये कार ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कार डॉट नेम लेता हूं तो क्या होगा? एक कार ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है टाइप, मॉडल और कलर। और मैं क्या कर रहा हूं? कार डॉट नेम ले रहा हूं, क्या होगा? क्यों एरर? नेम प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो क्या करेगा उन्हें? ये देखो, अच्छा इसने अनडिफाइंड दे दिया। जनरली ये एरर मारेगा। जनरली अभी नहीं मार रहा है ये एरर, बट नॉर्मल केस में जैसा कि यहाँ पे लॉग करता हूं मैं, कार डॉट नेम करता हूं मैं यहाँ पे, ऐसा इनर HTML है बोल के ले रहा है वो, यहाँ पर भी अनडिफाइंड करके दे रहा है वो। ठीक है, ये पहले ना पहले ये ना एरर मारता था, अभी पता नहीं क्यों कि ये एरर नहीं मार रहा है लेटेस्ट ब्राउजर के चेंजेस के बाद। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आता है तुम लोगों को, तो तुमको पता नहीं है कि वो पैरामीटर है या नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क यूज करने का। क्वेश्चन मार्क यूज करोगे तो तुमको कोडिंग जो है वो एरर नहीं दे देगा। ये ब्राउजर में एरर दे रहा है ये। वही तो बोल रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर, ये ऑप्शनल चेनिंग जब भी तुमको तुमको पता नहीं है कि उस वेरिएबल में क्या है,
बस इतना कर दे कि अगर वो नेम नहीं मिला उसको, तो फिर भी ये जो नेम वेरिएबल है जिसको हम लोग असाइन कर रहे हैं, उसको अनडिफाइंड असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो? अनडिफाइंड असाइन कर दो। तो ये ऑप्शनल चेनिंग वेरिएबल है, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर है, जनरली यूज्ड होता है। Instead of throwing an error, if the object is undefined or null, the optional chaining operator returns undefined. ये क्या करता है? Undefined return करता है instead of throwing an error. तो आजकल ये बहुत commonly used है, बट आजकल ब्राउजर खुद ही एरर अनडिफाइंड का थ्रो नहीं कर रहे हैं, बट पहले ना ब्राउजर अनडिफाइंड का एरर थ्रो करते थे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, या ऑप्शनल ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, ऑप्शनल ऑपरेटर या ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, ये क्वेश्चन मार्क और डॉट से डिनोट होता है। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल देखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस?